तक जहाँ तक सवाल है कि सिर्फ जयराम फैक्टर ही है जो पूरे समीकरण को गड़बड़ाया है। किसी को ये समझ में नहीं आया है कि इतना वोट जयराम जी को आएगा, मैंने जयराम जी के पार्टी को। देखिए, आप देखिए, ये रणभूमि है, चुनाव भी एक तरह से रणभूमि है। योद्धा आते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, जीत किसकी होगी हार किसकी वो सोचकर कोई नहीं आता है, सब अपनी अपनी जीत के लिए आते हैं। अब आपके प्रदर्शन से किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है वो सोच के कोई नहीं आता है। तो और हम तो कहेंगे कि बीजेपी कारण हमें भी तो नुकसान हुआ। अमर बावरी तीसरे नंबर पर थे तो वो तो सीट हम जीतते हैं, लमोदर बाबू तीसरे नंबर पर थे वो सीट हमारी थी, रविंदर पांडे 5 बार के सांसद वो शख्स तीसरे नंबर पर थे, हम उनसे आगे थे बर्मा में, तो हम वहाँ सीट निकाल लेते हैं। तो हमें लगता है कि वे लोग अगर हमें डिस्टर्ब ना करते तो शायद हमारे खाते में आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें होती। तो ये क्या कोई एक कारण से न किसी की जीत होती है न कोई एक कारण से किसी का हार होती है। जब आप पॉलिटिकली एनालिसिस करते हैं तो कई कारण मिला करके आपका जीत होता है और कई कारण मिला करके आपका हार होता है। तो उसमें कई कारण हैं, कई कारण में अगर गिनवाने लगेंगे तो आपका भी समय व्यर्थ हो जाएगा। 16 सीटें हैं जहां पर जेल गेम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला, जहां पर आजसू और बीजेपी के अगर हम लोग 100 कारण गिनवाएंगे तो उसमें जेकेएलएम एक कारण है। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात जो बीजेपी वाले तर्क दे रहे हैं, ठीक है, मैं उनके तर्क से हर चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं टुंडी को उदाहरण देता हूँ। टुंडी एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बीजेपी ये बोल रही है कि नहीं मेरे प्रत्याशी को आया 45,000 और बीजेपी को आया है 70,000 और 70 और 45 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 1,15,000 और उस हिसाब से वो जेएमएम से 20,000 से चुनाव जीत जाती है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ का जो वोट का माइंडसेट है, अगर हम मैदान में नहीं होते तो वो वोट बीजेपी को थोड़ी जाता, वो वोट इंडिया को ही जाता। और हमें लगता है जो अंतर 25,000 का है वो अंतर 50,000 60,000 हो सकता था। क्यों हो सकता है, सब पहले बताते हैं। उनको जो वोट आया वो बाकी माइनस होते चला गया। बीजेपी का माइनस होता गया। हाँ, बीजेपी का माइनस हुआ, आंसू का माइनस हुआ, तो स्वाभाविक है। अच्छा, इस बात को मानते हैं आपकी जो है कि जैसे जयराम जी दूसरे स्थान पर है, आप तीसरे नंबर पर चले गए, तो इस बात को मानते हैं कि जयराम जी जो है देखिए भैया, ऐसा है ना, आप 2 नंबर पर गए कि 3 नंबर पर गए। लोकसभा में हम लोग को मिला था 60,000, जयराम महतो खुद चुनाव लड़ा था, 60,000 वोट मिला था और टुंडी मेरा घर है। और मोथरा प्रसाद महतो को मिला था 70+ और ठीक उसी रेंज में मिला था बीजेपी को 70 के आसपास, यानी एनडीए को। अब देखिए, हमें इस बार मिला है 45। क्यों मिला कि प्रत्याशी नए थे और प्रत्याशी का वो मतलब होम विधानसभा भी नहीं था, तो मेरा 15,000 वोट कम हुआ। अब सवाल है कि मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम मजेदार बात है कि मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम सिंपली मोथरा महतो के पास चला गया, लोकेलिटी के आधार पे। यानी बीजेपी को जो मिला था लोकसभा में इस बार भी वही मिला, उनको 70 मिला था, इस बार भी 70 मिला, लेकिन मेरा वोट कहाँ शिफ्ट हुआ? टुंडी में जेएमएम को शिफ्ट हो गया। तो इसलिए अगर वो ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं होते तो वो वोट उनको जाता, बिल्कुल नहीं। आप चंदन क्यारी में भी जाके सर्वे कीजिए। चंदन क्यारी में एक वर्ग, चूंकि अभी हम वर्ग का नाम भी लेने में हमको परहेज नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑथेंटिक अभी डाटा आया नहीं है, वो अक्सर बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन अमर बावरी रांची में रह गए, अमर बावरी कभी छत्तीसगढ़ की यात्रा में गए, अमर बावरी कभी असम की यात्रा में गए, अमर बावरी दिल्ली की यात्रा में गए। वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं, अपने आपको मुख्यमंत्री मान के पूरा देश दुनिया घूमने लगे और उन्होंने चंदन क्यारी में समय नहीं दिया। तो उससे वर्ग नाराज हुआ, विशेषकर जो बीजेपी का कोर वोटर होता है वो वोट उनका शिफ्ट होता है जेएमएम को। जेएमएम को वो खुद बीजेपी का कोर वोटर शिफ्ट हो जाता है जेएमएम को कि चंदन क्यारी में अमर बाबू को सबक सिखाना है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। अब आइए डुमरी में मजेदार गणित को देखिए। लोकसभा में मेरा वोट था 91,000 के आसपास, कितना आया? 94। तो अंतर कुछ नहीं है। हम इसीलिए डुमरी लड़ने का कारण मेरा यही था कि हमको विश्वास था कि 2 महीना पहले जो वोट मुझे मिला इस बार भी वही मिलेगा। हम कॉन्फिडेंट थे कि 90,000+ मेरा वोट है। लेकिन वहाँ मजेदार घटना क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एनडीए जो लोकसभा में लेके आती है 55,000, इस बार 20,000 वोट उसके पास है ही नहीं। तो कहाँ गया? इंडिया को शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं। आप अपना देखिए ना, आप अपने कैरेक्टर को बताइए ना भाई, आप क्या कर रहे हैं। आइए बेरमो में कहानी को सुनिए। बेरमो में 84,000 वोट था बीजेपी यानी एनडीए, आजसू थी यानी एनडीए का था 84,000, जयराम महतो का था 54,000 और इंडिया गठबंधन उनका था 59,000। इस बार के चुनाव में मेरा बिल्कुल 6,000 मतलब जो होता है 54 था, इस पर 60 आया। मेरा वोट कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। लेकिन एनडीए का 84,000 आ जाता है 60,000 में और इंडिया का 60,000 चला जाता है 90,000 में। यानी उनका एक विशेष तबका जो वो वोट किए थे एनडीए को, इस बार वोट कर रहे हैं इंडिया को। तो आप शिफ्ट कर रहे हैं महाराज, आप जयराम महतो को हराने के लिए आप एनडीए बीजेपी वाले वोट आप शिफ्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। देश की 2 घोर विरोधी पार्टियां, 36 के आंकड़े वाली पार्टियां एक हो जा रही है। आप उस पर तो कोई आइए ना, तर्क से बात करते हैं। हम एक सीट पे तर्क पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरी दोनों सीटों पर मैंने देखा कि दोनों सीटों पे इंडिया प्रभावशाली था और एनडीए वालों ने इंडिया वालों को समर्थन कर दिया, डुमरी में भी और बेरमो में भी। तो आप अपना तर्क रखिए। हाँ, बाकी बहुत सारी सीटें ऐसी है, मैं स्पष्ट बात ही हूँ, हुआ है तो हम तो चुनाव अपना जीतने के लिए आए थे। अब किसको नुकसान होगा उसका ठेका हमने नहीं लेकर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
मैंने सदैव कहा है, मंचों में भी तारीफ किया है मैंने हेमंत बिस्वा जी का, कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं, इतने सातिर खिलाड़ी हैं। जब आप झारखंड आए, झारखंड में आपको निरंजन राय पे ध्यान चला गया कि अगर निरंजन राय भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज का वोट बीजेपी के कोर वोटर है, अगर वो लड़ेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी को नुकसान होगा। आप घर पहुंच जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाते हैं, इतना मामूली बात आपको वॉच कर लेते हैं। लेकिन आप झारखंड के गंभीर विषय को क्यों नहीं वॉच किए? आप जब धनबाद आए तो धनबाद में आप घुसपैठ को क्यों लेके आए? धनबाद में आपको लेके आना चाहिए था बीसीसीएल का मामला, पॉल्यूशन का मामला, विस्थापन का मामला, बेरोजगारी का मामला। आप जिला के हिसाब से भाषण क्यों नहीं रखे? तो इतने प्रखर नेता आप मात कैसे खा गए भैया? ये तो आपकी गलती है, या फिर आपने जानबूझ के नजरअंदाज कर दिया कि नहीं हिंदुत्व के नाम पे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये आपने जानबूझ के, आपको सब कुछ दिखा। आपको एक पंचायत अध्यक्ष रूट गया वो दिखा, एक प्रखंड अध्यक्ष रूट गया वो दिखा। बिल्कुल हमारा एक दोस्त प्रखंड अध्यक्ष है, वो नाराज था बीजेपी से, हेमंत बिस्वा सीधे उनको टेबल पे बुला लिए, आपको वो दिखा। उतना तो छोड़िए, जो एक शख्स बीजेपी को टिकट मिला था वो हमको रोज 5 को यूट्यूबर को बुला के गाली दे रहा था, खाली गाली देने के कारण उसको टिकट मिला है और कोई चीज नहीं था। हेमंत बिस्वा को भी देखा कि जयराम को ये काउंटर किया है पूरा 2 साल से, उसको टिकट दे दिया गया, हालांकि वो हार गया, उसको आप केवल गाली देने के लिए टिकट दी, कोई उपलब्धि नहीं था पार्टी में उसका। एक कुछ दिन पहले वो पार्टी में आया था, लेकिन सिर्फ टिकट इसलिए दिया गया था कि वो पर डे लोकसभा के चुनाव में लाइव आता था, 5 को यूट्यूबर को बुलाता था, रोज हमको गाली देता था। तो आपको इतना मामूली चीज आपको मालूम है कि जयराम को गाली देते देते वो मैंने इसको हम आप टिकट दे दिए। तो आपने 1932 खतियान के मुद्दे को नजरअंदाज क्यों किया? आपने सरना धर्म कोड को नजरअंदाज क्यों किया? आपने कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन को नजरअंदाज क्यों किया? आपने 27% ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज क्यों किया? आपने इन तमाम विषय को, आप अल्पसंख्यक को भी खुश कर सकते थे, ठीक है केंद्र में अल्पसंख्यक क्या मामला नहीं है, कम से कम राज्य में तो आप उनके पास जाते हैं। राज्य में तो कुछ आपके जो घोषणा पत्र है उनमें अल्पसंख्यकों का रहता है, 14% उनकी आबादी है, तो आप राज्य में राज्य के मुद्दों को मिस कैसे कर गए? सिंपल बात है, या तो आप जानबूझ के अनजान बने, या तो आप इस अभिमान में रहें कि भाई एक एंटी कम्बेंसी तैयार हो गई है हेमंत सरकार की, 5 साल हो चुका है, और होता है 5 साल जो भी गवर्नमेंट होती है एंटी कम्बेंसी तैयार होती है। तो बीजेपी अपने, हमें लगता है कि अपना जो ना काम, उसके बाद आपके पास चेहरा क्या था? आप तो मुख्यमंत्री क्लियर नहीं कर पाए। इधर मुख्यमंत्री क्लियर थे हेमंत सोरेन, लोग की सिंपैथी आ चुकी थी जेल जाने के बाद। आप गलती क्यों की भाई? आप क्यों उनको जेल भेजें? आप खुद फेलियर हैं। उसके बाद अगर आपको इतना ही प्लानिंग था, तो चूंकि ऑलरेडी जेएमएम ने एक ट्राइब फेस सीएम के लिए तैयार किया था, तो आप इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी को आगे करते हैं, ओबीसी को। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है, तो आप तो अपने प्लानिंग में फेल रहे हैं। और दूसरे के ऊपर, एक 29 साल के लड़के के ऊपर अगर आप ठिकरा फोड़िएगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।